हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एचपी एलटी टेस्ट संपूर्ण हिंदी सीरीज़ में, यानी सुपर फास्ट सीरीज़ ऑफ जनरल हिंदी। तो आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रत्येक वीडियो में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम आपका यहीं से आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। और जिस किसी ने भी हमारा सेशन नंबर फर्स्ट नहीं देखा है सुपर फास्ट सीरीज का, तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्यों के रचनाकार कौन है? तो नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्यों के रचनाकार है नरपति व्यास। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? तो ईश्वर का विरह जो है ये सूफी मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है। अगला क्वेश्चन है, रामानंद जी ने अपने गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? तो रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है भाई श्री रामाचरण पद्धति में। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य है रामानुज। और अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो तुलसीदास के गुरु का नाम था भाई नरहरिदास। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है 12। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस में है 7 कांड। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा? तो गोस्वामी तुलसीदास ने जो है अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को अवधी भाषा में रचित किया है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? तो रामचरितमानस की रचना का आरंभ हुआ है अयोध्या से। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता किसकी पंक्ति है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? तो पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई। अगला क्वेश्चन है, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने से विक्रम संवत बनता है? तो ईसवी सन में जो है 57 वर्ष जोड़ने से विक्रम संवत बनता है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किया है? तो तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के उत्तर कांड में किया है। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने। कब हुई थी भाई इसकी स्थापना? 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जन्म हुआ था सिही ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? तो सूरसागर और साहित्य लहरी ये है भाई सूरदास की रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो मीराबाई की उपासना थी भाई माधुर्य भाव की। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह जी का मायरा ये किसकी रचना है? तो नरसिंह जी का मायरा ये है भाई मीराबाई की रचना। अगला क्वेश्चन है, दान लीला किसकी रचना है? तो दान लीला है नंददास की रचना। अगला क्वेश्चन है, भक्ति रस अमृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? तो भक्ति रस अमृत सिंधु काव्य ये है भाई रूप गोस्वामी की रचना। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन किसने कहा है? तो भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन कहा है ग्रियर्सन ने। तो अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जबकि ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन माना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज कोकिल कहा जाता है। तो ब्रज कोकिल किसको कहा जाता है भाई? ब्रज कोकिल कहा जाता है सत्यनारायण कविरत्न को। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? तो विद्यापति को आदिकाल का कवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? तो ये है भाई सूरदास को। सूरदास को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? तो पद्मिनी चरित्र के रचयिता है भाई लालचंद। अगला क्वेश्चन है, कनकमजरी के रचनाकार कौन है? तो कनकमजरी के रचनाकार है कांशीराम। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद है? तो गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में है भाई 164 छंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणयन किया गया है। तो बीजक ग्रंथ का सदुकड़ी भाषा में प्रणयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन है। तो तुलसीदास नाटक के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी है। तो उत्तर काल को रीतिकाल की संज्ञा दी है भाई रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है। तो उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जबकि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी से जो है रीतिकाल का आरंभ माना है। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है। तो श्रृंगार सागर के रचयिता है मतीराम। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार है भूषण। अगला क्वेश्चन है अलंकार पंचाशिका रचना के रचनाकार कौन है। तो अलंकार पंचाशिका के रचनाकार है भाई मतीराम। अगला क्वेश्चन है आलम केली रचना के रचनाकार कौन है। तो आलम केली रचना के रचनाकार है शेख आलम, जिसे शेख साईं के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रसराज रचना के रचनाकार कौन है। तो रसराज के रचनाकार है भाई मतीराम। अगला क्वेश्चन है विनय शतक रचना के रचनाकार कौन है। तो विनय शतक के रचनाकार है तोष। अगला क्वेश्चन है विरह वारिश रचना के रचनाकार कौन है। तो विरह वारिश की रचना के रचनाकार है बोधा। अगला क्वेश्चन है कवित रत्नाकर रचना के रचनाकार कौन है। तो कवित रत्नाकर रचना के रचनाकार है सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य रसायन रचना के रचनाकार कौन है। तो काव्य रसायन रचना के रचनाकार है देव। अगला क्वेश्चन है यमुना लहरी रचना के रचनाकार कौन है। तो यमुना लहरी के रचनाकार है गवाल कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा लहरी रचना के रचनाकार कौन है। तो गंगा लहरी के है पद्माकर और यमुना लहरी के है कवि कवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम्मत बहादुर विरोधावली रचना के रचनाकार कौन है। तो हिम्मत बहादुर विरोधावली रचना के रचनाकार है पद्माकर। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है कवि प्रिया। अगला क्वेश्चन है घनानंद किस धारा के कवि है। तो घनानंद है भाई रीति मुक्त धारा के कवि। अगला क्वेश्चन है रीति काल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों में जो है बराबर अधिकार से लिखा है। ये है पद्माकर। अगला क्वेश्चन है ऋतु वर्णन के लिए रीति काल के कौन से कवि प्रसिद्ध है। तो ऋतु वर्णन के लिए रीति काल के सेनापति प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन राम काव्य के कवि कौन माने जाते हैं। तो रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा। तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहा है भाई पदम सिंह शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर जसचंद्रिका किसकी रचना है। तो जहांगीर जसचंद्रिका ये है भाई केशव दास की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी है। तो रीतिकालीन के अधिकांश कवियों की भाषा है ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है रीति काव्य की भूमिका के रचनाकार कौन है। तो रीति काव्य की भूमिका के रचनाकार है डॉक्टर नागेंद्र। अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है। तो बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार है पदम सिंह शर्मा। अगला क्वेश्चन है ब्रजभाषा व्याकरण के रचनाकार कौन है। तो ब्रजभाषा व्याकरण के रचनाकार है मिर्जा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल की समय सीमा कितनी मानी गई है। तो आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है 1850 से आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सागर के रचनाकार है लल्लू जी लाल। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता है भाई दयानंद सरस्वती। ये लिखा गया है हिंदी भाषा में। अगला क्वेश्चन है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था। तो सितारे हिंद था भाई राजा शिव प्रसाद सिंह का उपनाम। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे हिंदी साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये किसकी पंक्ति है। तो भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये थे भाई पंडित रामचंद्र शुक्ल के वाक्य। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है 1850 से 1900 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था भाई उदंत मार्तंड। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो भारतेंदु युग की रिपीट क्वेश्चन है भाई 1850 से 1900 ईस्वी तक मानी गई है भारतेंदु युग की समय सीमा।
अगला क्वेश्चन है यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है। तो यमलोक की यात्रा ये निबंध है भाई राधा चरण गोस्वामी का। अगला क्वेश्चन है स्वर्ग का विचार सभा निबंध किसका है। तो स्वर्ग की विचार सभा ये निबंध है भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन है तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन है। तो तप्ता संवरण नाटक के नाटककार है श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम मौलिक नाटक था नील देवी। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है। तो भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या है 17। अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे। तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से निकला। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था भाई उदंत मार्तंड, ये निकला था कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला। तो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, ये निकला था कलकत्ता से। और कब निकला, ये निकला था भाई 30 मई 1826 को। अगला क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष माना जाता है 1850। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किस वर्ष की थी। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है भाई दयानंद सरस्वती जी। तो ये की गई थी 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान ने की थी। तो ईश्वर मर गया ये घोषणा जो है ये की थी फ्रेडरिक नीत्शे ने। अगला क्वेश्चन है मन की लहर किसकी काव्य रचना है। तो मन की लहर ये है भाई प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचना। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है। तो भारतेंदु ने अपनी प्रबोधनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है। तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की है। तो भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सुधा पत्र के संबंध में उक्त पंक्तियां किस आलोचक की है। तो ये पंक्तियां है भाई रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन है नहुष नाटक के नाटककार कौन है। तो नहुष नाटक के नाटककार है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र कहाँ था। तो भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र था भाई काशी में। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।